पाकिस्तान को अपनी इस पॉलिसी को तब्दील करना पड़ेगा। अब हमें अपनी डिफेंसिव पॉलिसी को एक वॉर स्ट्रेटेजी में तब्दील करना होगा। वो अगर अखंड भारत की बात कर रहे हैं तो हमको फिर गज़वाए हिंद की बात करनी है, हमको ग्रेटर पाकिस्तान की बात करनी है। अरे ठीक है जाहिल। पूरी दुनिया काफिर हो या मुसलमान हमारी इज्जत करती है। किसने बोला था? ले सुना क्या? Beggars can't be choosers. श्रीलंका हमारे लिए एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर है। समुद्र में खड़ा वो जजीरा हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है। वो हम चाइना से बात करें, लद्दाख के नॉर्थ के ऊपर जो चाइनीज एयर बेसेस हैं वहां पाकिस्तानी F-16 और हमारे JF-17 होने चाहिए, हमारे बॉम्बर्स होने चाहिए। देखें किसका बाप है जो हमें रोकता है, चाहे दुनिया की कोई ताकत हो या अफगान हो या भारतीय हो। देखते हैं कौन हमसे वाखन वापस लेता है फिर। मैं तो चौंक गया हूं सुन के, बिल्कुल चौंक गया हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, भाई जयशंकर साहब के हाथों पिलाई के बाद में लाल टोपी भी बिल से बाहर आ चुका है और अपनी आवाम को, अपनी जाहिल जनता को एक नया आइडिया दे रहा है गज़वाए हिंद करने का भारत के अंदर। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, ये मतलब पूरी दुनिया में तो भीख मांगते फिर रहे हैं, लेकिन इनको पूरी मुस्लिम दुनिया छोड़ो, ये मतलब और सारे कंट्रीज़ के बारे में बोल रहा है कि वो सब पाकिस्तान की इज्जत करते हैं। पता है हमें किस टाइप से इज्जत करते हैं, भीख मांगो। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। पाकिस्तान को अपनी इस पॉलिसी को तब्दील करना पड़ेगा। अब हमें अपनी डिफेंसिव पॉलिसी को एक वॉर स्ट्रेटेजी में तब्दील करना होगा। वो अगर अखंड भारत की बात कर रहे हैं तो हमको फिर गज़वाए हिंद की बात करनी है, हमको ग्रेटर पाकिस्तान की बात करनी है, हमको फोर्स प्रोजेक्शन करनी है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, डिप्लोमेटिक हो या मिलिट्री हो। पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है जिसको हम इस्तेमाल नहीं करते। अल्लाह ने हमको वाहिद एटमी ताकत बनाया है। पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक पाकिस्तान की इज्जत करते हैं, पाकिस्तान से ताल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं, पाकिस्तान की प्रोटेक्शन चाहते हैं। पूरी दुनिया में जब भी मुश्किल होती है अरब ममालिक को, वो पाकिस्तान को तलब करती हैं। पाकिस्तान की मईशत कमजोर हो सकती है, वो भी मिसमैनेजमेंट की वजह से। हम गरीब नहीं है, हम बैडली मैनेज्ड मुल्क है, लेकिन अल्लाह ने हमको एक अस्करी ताकत ऐसा बनाया है। पूरी दुनिया काफिर हो या मुसलमान हमारी इज्जत करती है। वो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं, ये अखंड भारत बनाना चाहते हैं। अगर अभी तक वो नहीं बना सके हैं तो उसकी वजह सिर्फ पाकिस्तान है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि अल्लाह ने रास्ते में पाकिस्तान को बिठाया हुआ है। ये यहूदी ताकत अरब दुनिया आपने देख लिया है कि इसकी अब कोई हैसियत बाकी नहीं रह गई इसराइल के सामने। 1 साल से गजा में जो तबाही मचा रहे हैं, अरब दुनिया का हाल आपके सामने आ चुका है। लेकिन अगर इसराइल को खतरा है कि वो मदीने तक अभी तक क्यों नहीं आया, तो उसको सिर्फ खतरा पाकिस्तान और उसके हमारे एटमी प्रोग्राम और मिसाइलों से है। इस मशरकी वुस्ता में, इस मुसलमान दुनिया के एक दरवाजे पर हिंदू ज़ायनिस्ट बैठे हुए हैं जिसकी आगे हिफाजत पाकिस्तान कर रहा है, और दूसरा इसका मशरकी मगरबी किनारा जो है वहां तुर्की है जो बिल्कुल यूरोप से लगा बैठा हुआ है। और वो यूरोप और वो नेटो जो इन यहूदियों को हमारी सफ़ों में दाखिल कर चुके हैं मुसलमान दुनिया को अंदर से तबाह करने के लिए। अल्लामा इकबाल ने यही फरमाया था इसराइल के बारे में, अ वेस्टर्न आउटपोस्ट ऑन द गेट्स ऑफ द ईस्ट। उस वक्त उन्होंने फरमाया था, एग्जैक्टली आप अपनी आंखों के सामने आज वो देख रहे हैं कि मगरबी ताकतों का एक किला है जो मुसलमानों के कल्ब में उन्होंने लाके गाड़ दिया है, जो पूरी मुस्लिम दुनिया को तबाह कर रहा है। तो पाकिस्तान चाहे या ना चाहे, इसका किरदार अब है ही यही कि इसने मुस्लिम दुनिया की क़यादत करनी है। मुसलमान दुनिया में अब कुछ भी नहीं बचा। हम अगर मुस्लिम दुनिया में अपना किरदार अदा नहीं कर पा रहे तो ये हमारी क़यादत की कमजोरी है। हमारा नसीब खराब नहीं है, हमारी क़यादत नापाक है। वो काम जो लियाकत अली खान और कायद आज़म कर सकते थे उस वक्त, छोटा सा कमजोर पाकिस्तान अगर पूरी दुनिया में अपना फुटप्रिंट और अपना इम्पैक्ट डाल रहा था, तो हम आज एटमी ताकत होते हुए क्यों नहीं कर पा रहे? पूरे अरब दुनिया को, मुसलमान दुनिया को हम इकट्ठा करें तो पाकिस्तान क्यों नहीं अपनी फोर्स प्रोजेक्शन कर सकता? क्यों नहीं हम डिफेंस पैक्ट कर सकते ममालिक के साथ? उनको हम न्यूक्लियर प्रोटेक्शन दें, उनको न्यूक्लियर अम्ब्रेला दें, उनको अपने सिक्योरिटी ब्लॉक में और ऑर्बिट में लेकर आए। क्यों नहीं पाकिस्तान फोर्स प्रोजेक्शन करता अपनी मगरबी जानिब के? हम अफगानिस्तान की जानिब एक बफर जोन बनाए, अफगानिस्तान में उसी तरह दाखिल हो जैसे तुर्की शाम और इराक में दाखिल होकर उसने अपना सिक्योरिटी जोन बनाया था। हम वखान के कॉरिडोर को क्यों नहीं एनेक्स कर लेते कि ये पाकिस्तान का रास्ता बन जाए बराह रास्त सेंट्रल एशिया तक जाने का? अभी हमको चाइना और काजाकिस्तान से होकर लंबा रूट लेना पड़ता है।
वखान की पट्टी तो बिल्कुल हमारे साथ लगी, पाकिस्तान से लगी हुई है, पाकिस्तान का हिस्सा है वो। वहां तो कुछ भी नहीं है, अफगान तालिबान के तो किसी काम की नहीं है। और जिस किस्म की वो गद्दारी हमारे साथ कर रहे हैं, जहन्नुम के कुत्तों को सपोर्ट कर रहे हैं, लोया अफगानिस्तान बनाने के लिए आधा पाकिस्तान क्लेम कर रहे हैं। हमें पूरा हक है कि ना सिर्फ हम अफगानिस्तान के अंदर दाखिल हो और बफर जोन बनाए, बल्कि हम वखान की पट्टी को भी जज्ब कर लें पाकिस्तान में। देखें किसका बाप है जो हमें रोकता है, चाहे दुनिया की कोई ताकत हो या अफगान हो या भारतीय हो, देखते हैं कौन हमसे वखान वापस लेता है। फिर ये काम करना होता है रियासतों को। पाकिस्तान को अब अपनी सरहदों से बाहर निकलकर जंग को दुश्मन तक ले जाना होगा। क्यों नहीं हम कश्मीरी मुजाहिदीन की मदद कर रहे हैं? क्यों नहीं हम खालिस्तान के सिखों की मदद न कर रहे हैं? क्यों नहीं हम जंग को भारत के अंदर ले जा रहे हैं कि नक्सलाइट्स और माओइस्ट की मदद करें? 7 सिस्टर स्टेट्स में आग लगी हुई है, क्यों नहीं हम उस आग पर तेल छिड़क रहे हैं ताकि वो ठीक से भड़के? जंग को आप अगर भारत के अंदर लेकर नहीं जाएंगे तो वो नापाक और जलील दुश्मन आपका, वो अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जंग को आपके घरों के अंदर लेकर आएगा। उसने तो लाना है, वो तो ऐलान कर चुका है। जिस तरह ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए यहूदी अब खुलकर कह रहे हैं कि हम सारे मुसलमान मुल्कों पर कब्जा करेंगे, अब तो वो छुपा भी नहीं रहे अपने इस प्लान को। ना हिंदू छुपा रहा है, ना यहूदी छुपा रहा है। और उन दोनों को पूरी मुस्लिम, उनके दरमियान पूरी मुसलमान दुनिया है जिसकी हिफाजत अब सिर्फ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। वरना अल्लाह हमारे ऊपर हलाकू खान मुसल्लत करेगा, नरेंद्र मोदी आएगा हमारे ऊपर, और फिर जो तबाही मचेगी, फिर जो खंडरात होंगे इस मुल्क में, अस्तगफिरुल्लाह, आप गजा को भूल जाएंगे। लेकिन फिर उस तबाही के नतीजे में जो जड़ें उखाड़ी जाएंगी इस निज़ाम की, उस तबाही के नतीजे में उसके अंदर से वो मुजाहिदों की जमात निकलेगी कि जिससे अल्लाह वो काम लेगा जो इस मुल्क की तकदीर है। क्या ये बेहतर नहीं है कि हम खुद आगे बढ़कर अपनी तकदीर को अपने हाथ में ले लें और इंतजार न करें इस बात का कि अल्लाह हम पर ताज़ियाने बरसाए, अल्लाह हमको सजा दे, हमको बुरी तरह से अजाब में मुब्तला करे, और हमें, ताकि हम मजबूर हों कि हम उस तकदीर की जानिब आएं जो अल्लाह ने हमारे लिए लिखी। पाकिस्तान को अब यकीनी तौर पर मुस्लिम दुनिया की क़यादत संभालनी है। पूरी दुनिया में हमें, पूरी मुसलमान दुनिया में हमें ओवरसीज बेसिस चाहिए। इंडिया जब ओवरसीज बेसिस बना रहा है तो पाकिस्तान क्यों नहीं बना रहा? इंडिया के ताजिकिस्तान में बेसिस है, मिडल ईस्ट में बेसिस है, समुद्र में इसने जगह जगह आइलैंड्स के ऊपर अपने बेसिस बनाए हुए हैं। पाकिस्तान को श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ अपनी मिलिट्री अलायंसेस को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत है। श्रीलंका हमारे लिए एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर है। समुद्र में खड़ा वो जजीरा हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है। वो हम चाइना से बात करें, लद्दाख के नॉर्थ के ऊपर जो चाइनीज एयर बेसेस हैं, वहां पाकिस्तानी F-16 और हमारे JF-17 होने चाहिए, हमारे बॉम्बर्स होने चाहिए। बांग्लादेश से बात करें, हमारी वहां प्रेजेंस होनी चाहिए। मिडल ईस्ट में बात करें, वहां जगह जगह पाकिस्तान के मिलिट्री बेसेस होने चाहिए। तुर्की से बात करें, हमारे वहां बेसेस होने चाहिए पाकिस्तान के। और जो हमारे मुसलमान मुल्क जिनके साथ हमारे भाइयों जैसे ताल्लुकात है, खासतौर पर तुर्की, हमें उनको न्यूक्लियर प्रोटेक्शन ऑफर करने चाहिए। हम अपने न्यूक्लियर और मिसाइल वहां रख सकते हैं ले जाके। अपने आप को समेटें, मुसल्ला करें, रीऑर्गेनाइज करें, रीग्रुप करें, आगे बढ़ें, मुसलमानों के साथ अलायंसेस करें, और खुद अल्लाह ने जो आपको जोर बाजू दिया है इसकी बुनियाद पर अपनी सरहदों से बाहर निकलकर जंग को दुश्मन तक लेके जाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, देखो भले ही ये जाहिल बनो वाली बातें करे लाल टोपी, लेकिन कहीं ना कहीं भाई मजा तो आता है इसकी बातें सुन के। मतलब कि इनके अंदर जो आग है ना, उस आग को देख के, उस जज्बे को देख के, मतलब जज्बा जो है पाकिस्तानियों, वो तो आपको पता ही है, सरेंडर वाला हमेशा इनका जज्बा रहता है, तो उसको देख के बड़ा मजा आता है यार। मतलब ये मान लो एंटरटेनमेंट हो जाता है भाई हमारा इन पाकिस्तानियों की बातें सुन के। भिखमंगे पूरी दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं, लेकिन सपना देख रहे हैं गजवाए हिंद का। इनको गजवाए हिंद करना है। अरे कुछ दिन और रुको, दुनिया का नक्शा चेंज होने वाला है, जहां पे पाकिस्तान बिल्कुल साफ हो जाएगा। पाकिस्तान नाम का कोई देश ही नहीं मिलेगा। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है भाई? अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।